हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी. देखिए, हमें बताना है एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके लिए? प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए. इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. तो सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन ए है मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ऑप्शन बी है मे पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ऑप्शन सी है मस्ट पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ बॉडी. एंड ऑप्शन डी है मे पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ बॉडी. देखिए, तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो जरूरी है कि जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या वो कंपलसरी है कि सेंटर ऑफ मास से ही पास करे या फिर वो किसी पार्टिकल से भी पास कर सकता है. तो हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा व्हेन अ बॉडी इज, ये चीज हमें क्या पता होती है, व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग प्योरली. जब बॉडी हमारी कोई प्योर रोटेशन मोशन कर रही है तो ये हमारा क्या होता है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए इसकी दो कंडीशन होती है. पहला, द एक्सिस ऑफ रोटेशन मे पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. जरूरी नहीं है कि पास करे, बट मे पास मतलब पास कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. एंड सेकंड है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन मे पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ बॉडी. बॉडी के किसी सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पार्टिकल से भी पास कर सकता है. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का. इसी के बेसिस पे हम ऑप्शन चेक करेंगे. अब हम बात करेंगे ऑप्शन ए की. तो ऑप्शन ए मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा है, मस्ट नहीं, यहाँ पे हमारा मे पास थ्रू हो सकता है. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ये ऑप्शन. अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, मे पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी की बात करें, मस्ट पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ बॉडी. देखिए, जरूरी नहीं है कि वो उसके पार्टिकल से पास ही करे, बट हमने यहाँ पे क्या देखा है, मे लिखा है हमने, मे पास थ्रू. तो ये हमारा गलत हो जाएगा. जरूरी नहीं है ऐसा मस्ट हो, तो ये भी गलत है. ऑप्शन डी की बात करें, मे पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ बॉडी. तो ये ऑप्शन हमारा पूरी तरह सही है. तो इस क्वेश्चन के हमारे दो ऑप्शन सही है. ऑप्शन बी मे पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड ऑप्शन डी may pass through a particle of body. Therefore, option B and D are the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.